आज गांव रिडाना स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इमारत के नवनिर्माण कार्य के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में शामिल हुआ। श्री 1008 महंत बाबा भलेगिरी जी महाराज द्वारा इस इमारत की आधारशिला रखी गई। श्री 1008 श्री महंत बाबा भलेगिरी जी महाराज द्वारा इस इमारत की आधारशिला रखी गई। इस विद्यालय में 5.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला इमारत बनेगी, जिसमें 12 कमरे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, प्रिंसिपल रूम और स्टाफ रूम, पार्क, विकलांग बच्चों के लिए रैंप जैसी अनेकों आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस मौके पर डीईओ जितेंद्र छिकारा जी, एसडीओ विष्णु जी, एपीसी रुपेंद्र पुनिया जी, सरपंच चांद जी, सरपंच सत्यवान जी, प्रधानाचार्य बलजीत सिंह जी, विद्यालय प्रभारी मोनिका मलिक जी व सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। आज महम के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैमाड़ चुंगी पर निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई। जन सेवक अजीत सिंह मेहरा, रविंद्र दहिया, प्रीतम कुमार, अरविंद जांगड़ा, अमित पंचाल ने इस कैंप में पूर्ण सहयोग दिया और जरूरतमंद रोगियों को दवाई व चश्मे वितरित किए। इस कैंप में धीर आंखों का अस्पताल भिवानी की तरफ से डॉक्टरों की टीम भेजी गई। लद्दाख में पैंगोंग झील के तट पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पैंगोंग झील के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि चीन की सेना हमारी सीमा में घुसी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें थीं, वे उस दर्जे से खुश नहीं हैं जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि और उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि राज्य को लोगों की आवाज़ से चलाया जाना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चरगाह की जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं ली गई। सच क्या है ये आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार सुबह 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने एक पोस्ट में बताया है कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे एम अन्ना दुरई के मुताबिक 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी 15 से 20 मिनट सबसे क्रिटिकल हैं। तब लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान इसके पहियों के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अपनी छाप छोड़ेगा। आज महम में माननीय आनंद सिंह दांगी जी व भाई बलराम दांगी जी ने अपने साथियों सहित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती उपलक्ष्य में राजीव जी को श्रद्धासुमन अर्पित की और महम से साथियों सहित विपक्ष आपके समक्ष रैली में शामिल होने के लिए हिसार के लिए प्रस्थान किया। आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। हरियाणा में नारनौल जिले के सागरपुर गांव में वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में वर्तमान सरपंच सूबे सिंह और उसके परिवार के कई लोग घायल हुए। अटेली से डायल 112 और थाना प्रभारी मुनेश ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की और लिखित शिकायत ली। घायल सरपंच सूबे सिंह ने बताया कि पूर्व सरपंच रोहतास और उसके परिवार वालों ने उन पर हमला किया है। हमले में वह और उसके भाई सज्जन सिंह, महावीर सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। वर्तमान सरपंच होने पर उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे पिस्तौल दिखाकर पुलिस को बताने पर मारने की धमकी भी दी गई है। सरपंच सूबे ने बताया कि पूर्व सरपंच रोहतास और उसके परिवार के लोगों ने घर पर अचानक धावा बोला। उसके द्वारा बचाओ बचाओ की आवाज लगाने पर भाई महावीर सिंह, सज्जन सिंह दौड़े आए और छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन
पूर्व सरपंच रोहतास कुमार हथियारों से लैस थे। उन्होंने सभी को पीटना शुरू कर दिया। सरपंच ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच के भतीजे नरेंद्र सिंह और भाई वेद प्रकाश ने हवा में पिस्टल नुमा हथियार लहराते हुए सभी भाइयों को जान से मारने और पुलिस रिपोर्ट न करने के लिए धमकी दी है। वहीं जमीन पैमाइश के लिए क्षेत्र के पटवारी और गिरदावर के साथ कांगड़ की जमीन नापने के लिए जाने वाला था कि हमला हो गया। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव गढ़ी बल्लभ में एक किसान के हाथ पैर तोड़ दिए गए। वारदात उस समय हुई जब पीड़ित किसान अपने भाई के मकान में शराब पी रहे लोगों को रोकने के लिए गया। आरोपियों ने हवाई फायरिंग की और लाठी डंडों से पीटते हुए उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वहीं बचाव के लिए आए मजदूरों से भी मारपीट की। गांव गढ़ी बल्लभ निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनके घर के सामने बने देवर के मकान में नवीन, रस्तु व काला उर्फ राकेश तीनों शराब पी रहे थे। जब पति नीरपाल सिंधु उन्हें मना करने के लिए गए तो तीनों ने उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। तीनों ने नीरपाल पर फायरिंग भी की, लाठी डंडों से हमला किया। पूनम ने आरोप लगाया है कि उसके पति नीरपाल पर तीनों आरोपियों ने उसके देवर अजयपाल के कहने पर हमला किया। उसने पहले भी डायल 112 पर कॉल करके अपने देवर के खिलाफ शिकायत दे रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब उसके पति को लाठियों से पीटा गया। वहीं बीच बचाव करने के लिए गए मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई। पूनम के अनुसार उसने घायल पति को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया। पूनम ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने भी उनकी ठीक से सुनवाई नहीं की, जिसके कारण उनको आरोपियों से जान का भी खतरा है। इधर रोहतक पीजीआई में भी ठीक से उपचार नहीं किया गया। पूनम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से 9 साल पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। उस दिन से हम दोस्त हैं। हमारी फोन पर भी बात होती है। अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। वह शनिवार से राजधानी लखनऊ में है, जिन्होंने शनिवार शाम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। रविवार की सुबह उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पहुंचे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अभिनेता रजनीकांत ने कहा, मेरी अखिलेश यादव से 9 साल पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। उसी दिन से हम दोस्त हैं। हमारी फ़ोन पर भी बात होती है। 5 साल पहले जब मैं यहाँ एक शूट के लिए आया था, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब यहाँ हैं तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है। सांड ने साइकिल पर जा रहे युवक को इस कदर रौंद दिया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा के कमला नगर में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक सांड ने साइकिल पर जा रहे युवक को इस कदर रौंदा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो अब वायरल हो रहा है। कमाल नगर के रहने वाले प्रशांत गुप्ता बुधवार की सुबह 6 बजे घर से दूध लाने के लिए साइकिल से निकले थे। वे कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे कि तभी सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे सांड ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सांड से टकराते ही वे हवा में उछलकर सिर के बल जमीन पर गिरे। उनकी गर्दन से लेकर सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे को देखने वालों की रूह कांप गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल लेकर भागे। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को राजनेता बताते हुए कहा कि वह किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि राजन को खुलकर राजनीति करनी चाहिए। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को एक ऐसा राजनीतिक करार दिया जो पीछे से किसी की ओर से तरफ से वार कर रहे थे। वैष्णव की यह टिप्पणी रघुराम राजन के उस कथित बयान को लेकर आई जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा है, बल्कि केवल उन्हें असेंबल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनेता बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। रघुराम राजन एक राजनेता बन गए हैं। अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना, शैडो बॉक्सिंग कोई अच्छी बात नहीं। वह किसी और की ओर से शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।